Hello everyone, I Shruti Garg welcomes you all in online classes. Today we are going to discuss about consumer equilibrium. It's a practice exercise as we already covered explanation in our previous videos. So let's start. True and false means you have to tell कि which statement is true and which statement is false with reason. And it will also important from the point of view of exam. Exam में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So the first question is, utility is directly linked with the usefulness of a commodity. उन्होंने कहा है कि जो यूटिलिटी होती है वो किसके संग डायरेक्ट लिंक्ड होती है, किसी भी कॉमोडिटी की यूज़फुलनेस को लेकर. यूज़फुलनेस मतलब कि अगर वो चीज़ यूज़फुल होगी तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, यूज़फुल नहीं होगी तो उसकी यूटिलिटी कम होगी. सुनने में लग रहा है सही है, बट एक्चुअली नो, इट्स आंसर इज़ फॉल्स. बिकॉज कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, लाइक च्यूइंग टोबैको. इंजीरियस है हेल्थ के लिए, यूज़ तो बिल्कुल छोड़ो कि वो तो फ़ायदा तो है ही नहीं, नुकसान है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए इसकी जो यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है. सो वी कैन नॉट से दैट यूटिलिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी. सेकेंड इज एनी कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिटी लीड्स टू यूटिलिटी. सेटिटी मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. आपको याद हो तो भी हमने करा था कि टी यू ऐसा जाता है और फिर एम यू ऐसा जाता है, जहाँ पॉइंट ऑफ सेटिटी होती है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है, वो उसी पॉइंट को एम यू जीरो होती है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी. तो यानी कि उन्होंने कहा कि अगर हम अपना कंजम्पशन पॉइंट ऑफ सेटिटी के बाद करते हैं तो जो यूटिलिटी होती है वो डिस यूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि सेटिस्फैक्शन नेगेटिव हो जाता है. सीधी सी बात है, सही है ये. नेक्स्ट इज डिफरेंट पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लेवल. यानी कि उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें एक आईसी की तो इस आईसी पर जितने भी पॉइंट हैं इस हर पॉइंट पर डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लेवल है. इज़ इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. बिकॉज हमने कहा था कि इस आईसी पर तो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, सेम होगा. हाँ, अगर एक से ज़्यादा आईसी हैं तो हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लेकिन इस आईसी पर एक आईसी पर हर पॉइंट पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है. तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया. नेक्स्ट इज an indifference curve is convex to the horizon because of law of equimarginal utility. No, an IC is convex to the horizon because of increasing MRS, diminishing MRS. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS की वजह से जो IC होती है वो कैसी होती है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है. यानी कि जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो कम होने लगेगा और जो गेनिंग रेशियो होगा वो बढ़ने लगता है. नेक्स्ट इज जो MRS होता है वो स्लोप ऑफ बजट लाइन को इंडिकेट करता है. अगेन फॉल्स. प्राइस रेशियो इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ बजट लाइन. आई थिंक इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज व्हेन वी एड अप यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट वी गॉट टोटल यूटिलिटी. इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू. इनकी जितनी भी आपकी जो यूटिलिटी होती है, हमने कहा था कि टी यू इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ एम यू, यानी कि जितनी भी एम यू उसको टोटल कर लिए तो क्या हो जाएगा, टी यू हो जाएगा. तो सही है. ऑल पॉइंट बिलो द बजट लाइन शो द वेरियस पॉसिबल बंडल विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू कंज्यूमर मनी इनकम. समझते हैं पहले क्या कह रहे हैं. वो ये कह रहा है एक पिक्चर आपको ट्रू फॉल्स कभी भी शो करने हो तो जो स्टेटमेंट कह रही हो उससे रिलेटेड अगर आप डायग्राम या प्रेजेंटेशन बना सकते हो तो बहुत अच्छा है. यानी कि उन्होंने कहा है कि आप ऑल पॉइंट शो बिलो दी बजट लाइन. पहले तो बजट लाइन बना ली. बजट लाइन के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो बता रहे हैं कि वो पॉसिबल बंडल्स हैं जिसमें आपकी जो कॉस्ट है और आपकी इनकम है बराबर है. क्या इस पर कॉस्ट और इनकम बराबर होती है? नो. ये जो बजट लाइन होती है इस पर आपकी इनकम बराबर होती है. इसके अंदर कोई पॉइंट है वो अटेनेबल तो है, लेकिन उसकी कॉस्ट कम होती है और इनकम हमारी ज़्यादा होती है. क्लियर. तो अगर आपका कॉस्ट और कंज्यूमर मनी इनकम बराबर है तो उसका मतलब ये कि आप बजट लाइन पर हैं, बजट लाइन के इनसाइड नहीं है, बजट लाइन पर. नेक्स्ट इज MRS रिमेन्स सेम अलोंग दी IC. MRS जो होती है वो सेम रहती है पूरी IC पर नहीं. हमने सीधा कहा है कि IC में अप्लाई होता है डिमिनिशिंग MRS का प्रिंसिपल. डिमिनिशिंग MRS मतलब कि MRS तो कॉमन रह ही नहीं सकती. MRS सेम का मतलब होगा कि अगर MRS कॉमन है कि वो ऐसे चली आएगी IC, बिल्कुल ऐसे ही कि जितना पहले जो लॉस और गेन, डेल्टा लॉस और डेल्टा गेन बराबर हैं, ऐसा तो होता नहीं है. इसमें क्या होता है, डिमिनिशिंग MRS है कि जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो जो मतलब जो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कम होने लगता है, गेनिंग रेशियो आपका बढ़ने लगता है. धीरे धीरे आप अपना लॉस कम करना चाहते हैं और गेन ज़्यादा करना चाहते हैं. देन
द बंडल्स ऑफ बजट सेट लाई आइदर और ऑन दी और बिलो दी बजट लाइन। जो बंडल्स हैं बजट सेट के, या तो बजट लाइन के ऊपर आएंगे या बजट लाइन के अंडर आएंगे। सही है, ठीक है ना। यानी कि क्योंकि जो बजट लाइन होती है वो दिखाती है कौन कौन से बजट सेट आप यहाँ ले सकते हैं। ये भी अटेनेबल होता है जो आप इस लाइन पर लेंगे, और इस लाइन के अंडर होता है तो वो भी ले सकते हैं। सिर्फ इस लाइन के जो बाहर है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है, बाकी सब क्या होते हैं, अटेनेबल होते हैं। नेक्स्ट इज टू IC इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन दे रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। उन्होंने कहा है कि दो IC एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी अगर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। ऐसा, ये तो इसकी फीचर हमने पढ़ी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि टू IC रिप्रेजेंट टू डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर दो IC दो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रही हैं तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो किसी एक पॉइंट पे मीट आउट कर जाएं। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ DMU स्टेट्स दैट अ राइज ऑफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट रिजल्ट इन डिक्लाइन इन इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ DMU ये कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस राइज हो जाते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाती है। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि लॉ ऑफ DMU ये कहता है कि अगर हम किसी चीज़ का कंजम्पशन बार बार करते हैं तो यूटिलिटी गिरती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है। ये तो कभी नहीं कहा कि प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे। उनका DMU रिलेशनशिप दिखाता है आपका कंजम्पशन और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में कोई से रिलेशन DMU नहीं दिखाता। नेक्स्ट इज टोटल यूटिलिटी इज मिनिमम व्हेन MU इज 0। टोटल यूटिलिटी मिनिमम होती है जब MU 0 होती है। तो आप ध्यान रखें, आप बनाएं डायग्राम, आपने बनाया TU, आपने बनाया MU। अगर MU आपकी 0 है तो TU मिनिमम है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। सो द TU जो आपकी वो होती है, TU होती है, वो मैक्सिमम होती है, मिनिमम नहीं होती, इसलिए ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट इज द स्लोप ऑफ IC इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द कर्व। जो स्लोप है IC का वो अलग अलग होता है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द कर्व। सही बात है, अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि इसमें MRS का प्रिंसिपल लग रहा होता है और वो भी डिमिनिशिंग होता है। तो जो स्लोप है IC का, उसके हर पॉइंट पे जो स्लोप होता है वो हर पॉइंट पे स्लोप अलग होता है। सेटिस्फेक्शन भले इक्वल रहेगा, लेकिन ये कह रहा है स्लोप जो होगा IC का वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। ये बात सही है, क्योंकि इसमें डिमिनिशिंग MRS का प्रिंसिपल लग रहा होता है, इसीलिए स्लोप ऑफ IC डिफरेंट होता है डिफरेंट पॉइंट पर, सेटिस्फेक्शन बराबर होता है। ओनली वन IC विल पास थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑन एन इंडिफरेंस मैप। सही बात है कि अगर आपका कोई इंडिफरेंस मैप है तो उस पर एक ही IC रीच करती है, क्योंकि दो IC कभी भी काट ही नहीं सकती हैं। तो अगर एक IC मैप है तो उससे एक ही IC फॉर्म होती है, एक से ज़्यादा IC फॉर्म होती ही नहीं है। क्लियर, एक ही इंडिफरेंस पर, ठीक है ना। यानी कि एक पॉइंट पर आपका क्या चलता है, एक ही चलता है। ये एक है, ये एक है, ये एक है, इसको पूरे को मिलाया IC मैप बन गया। लेकिन हर एक पॉइंट पे इस एक IC पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। हायर द IC हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन IC 1 पे जो सेटिस्फेक्शन है पूरी IC पे सेम होगा, ऐसे ही IC 2 पे सेम होगा, और ऐसे ही IC 3 पर सेम होता है। नेक्स्ट इज व्हेन द MU स्टार्ट फॉलिंग, TU इज ऑल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग। जब MU गिरने लगती है तो TU डिक्रीज होने लगती है। नहीं, गलत है। उन्होंने कहा व्हेन MU स्टार्ट फॉलिंग, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। कई बार बच्चे से ट्रू कर जाते हैं, लेकिन गलत है। उन्होंने कहा फॉलिंग, नेगेटिव नहीं बोला है। MU तो शुरू से ही गिर रही है, आप देखिए MU तो शुरुआत से ही गिर रही है, लेकिन शुरुआत में TU बढ़ रही है, मैक्सिमम होती है। TU तब गिरती है जब MU नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। जब MU नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है तब TU गिरती है, अदरवाइज TU इंक्रीज हो रही होती है। नेक्स्ट इज अ कंज्यूमर बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, दो गुड्स खरीदे हैं, X और Y। MU की है यूटिलिटी 30 और MUY की है 35। प्राइस है X के 6, और जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब उसके प्राइस होंगे 7। चलो इसे चेक करते हैं सही है कि नहीं। हमारा फॉर्मूला होता है MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY। MUX है हमारे पास 30 और प्राइस ऑफ X है 6, यानी कि ये आ गया 5। अब हमें मार्जिनल यूटिलिटी तब अप्लाई मिलेगी, हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट तब मिलेगा जब आपका MUY/PY भी क्या होगा 5। तो MUY कितना है 35, और प्राइस ऑफ X के वो कितना है 7। तो 7 5 35। इट मीन्स ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब मिलेगा जब जो प्राइस ऑफ Y हैं वो क्या होंगे 7 पर यूनिट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज
इफ़ एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज़ ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई, अगर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू वाई से ज़्यादा होगी तो जो कंज्यूमर होगा वो वाई को ज़्यादा कंज्यूम करेगा और एक्स को कंज्यूम करेगा। गलत, उल्टा बोल दिया, क्योंकि अगर एम यू एक्स ज़्यादा है पी एक्स से, इसका मतलब जो सेटिस्फेक्शन रिसीव हो रहा है एक्स पे वो ज़्यादा है और वाई पे सेटिस्फेक्शन कम रिसीव हो रहा है। तो अगर एक्स पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रिसीव होगा तो हम एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज़ कर देंगे और वाई का कंजम्पशन डिक्लाइन। इन्होंने बिल्कुल अपोजिट बोल दिया, इसलिए गलत है। मार्जिनल यूटिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, अगेन इट्स रॉन्ग, एम यू नेगेटिव हो सकती है। नेक्स्ट, अ बजट सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर वांट्स टू बाय। एक जो बजट सेट होती है वो कलेक्शन होती है सारे बंडल्स ऑफ गुड का जो कंज्यूमर खरीद सकता है। एक बजट सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स ऑफ द गुड दैट अ कंज्यूमर वांट्स टू बाय। वांट्स टू बाय नहीं है, विच अ कंज्यूमर कैन एफर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस इन द मार्केट, क्योंकि बजट वांट्स टू बाय तो वो भी बंडल हो सकता है जो मेरी रेंज के बाहर है। वांट टू नहीं, विच आई कैन एफर्ड, इनमें डिफरेंस यहाँ पर आ गया कि जो मैं एफर्ड कर सकती हूँ, जो बंडल मैं अफोर्ड कर सकती हूँ उसको अगर मैं ख़रीद सकती हूँ तो वो बजट सेट है, वरना चाहती तो मैं ये भी हूँ कि मैं टाटा बिरला बन जाऊँ, नहीं हो सकता। अ बजट सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सच बंडल ऑफ गुड दैट गिव सेम सेटिस्फेक्शन। अ बजट सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सच बंडल, बजट सेट उन बंडल का कलेक्शन है जो आपको सेम सेटिस्फेक्शन देता है। नो, बजट सेट वो कलेक्शन है जिसमें उसकी जो कॉस्ट होती है वो या तो मनी इनकम से, कंज्यूमर मनी इनकम के बराबर होती है या उससे कम होती है। सेटिस्फेक्शन का बजट सेट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी एफ यू ऑफ अ कॉमोडिटी मस्ट फॉल टू अटेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दो कॉमोडिटी केस में अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो एम यू तो कॉमोडिटी की गिरेगी ही। सही बात है, हमने पहले ही कहा था, एक इसकी असम्पशन है कि एम यू हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ, सॉरी हर जैसे जैसे हम एक एक कॉमोडिटी को कंज्यूम करते चले जाएंगे तो एमयू गिरनी चाहिए। जब एमयू गिरेगी तभी आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होगा, वरना आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होने का है। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि आप किसी भी चीज़ की कंजम्पशन करते चले जाएं और आपको उसका मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होता रहे या कम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज अ कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कॉमोडिटी इक्वेट्स प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी विद टोटल यूटिलिटी। अ कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, एक कंज्यूमर अगर जो कोई सिंगल कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो उसकी जो प्राइस है वो टोटल यूटिलिटी के बराबर होना चाहिए। गलत, किसके बराबर होना चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन पी एक्स इज नॉट इक्वल टू पी वाई देन कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई। अगर प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई के बराबर नहीं है तो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ मिलेगा जहाँ एम एक्स एम यू वाई के बराबर होंगे। नो, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? जब एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई हो, और वो भी तब जब पी एक्स पी वाई के बराबर हो। ठीक है, तो अगर पी एक्स पी वाई के बराबर है और एम यू एक्स एम यू वाई के बराबर है तभी आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, अदरवाइज नहीं। क्यों? या तो एम यू एक्स भी एम यू वाई के बराबर ना हो, जैसे कि हमने पीछे एक एग्जाम्पल लिया था कि एक में सेटिस्फेक्शन था 30 और एक में सेटिस्फेक्शन था 35, तो ये एम यू एक्स एम यू वाई के बराबर नहीं था, इसका था 6 और इसका था 7। इस केस में तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, सही था। अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एम यू एक्स एम यू वाई के बराबर है, यानी कि अगर ये 30 ये तो 30 है, लेकिन जो इसके प्राइस है वो बराबर नहीं है, तो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिसीव हो जाएगा। हो जाएगा? बताइए आप। नहीं होगा ना, समझ में आ गया? तो वो ये कह रहे हैं कि अगर एम यू एक्स एम यू वाई के बराबर है तो सेटिस्फेक्शन तभी रिसीव होगा जब पी एक्स पी वाई के बराबर होगा। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड इट राइट नाउ. So thank you for watching the video. If you are like my videos, then please click on like button, share it as much as possible and subscribe my channel. Thank you.